कैसे हैं आप लोग। मैं पवन आप सभी लोगों का पवन मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग उस दिन इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज को देखेंगे। कैसा है आपका एक्सरसाइज। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे हम उस चैप्टर से और समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग का जो क्वेश्चन हुआ देखिएगा, साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर हम थोड़ा सा फार्मूला की बात करें तो इससे पिछले क्लास में हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके थे। फार्मूला पढ़े थे कि 3 साइन थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो अगर इस x के जगह पे अगर हम साइन थीटा को पुट कर दो तो एक फार्मूला आएगा। और हम आपको बार बार बता चुके, इससे पिछले क्लास में बता चुके हैं कि अगर ये साइन इन्वर्स है तो हमको इस बीच का जो फंक्शन होगा वो भी साइन इन्वर्स में ही होना चाहिए। तो जब साइन इन्वर्स में ये फंक्शन आ जाएगा तो साइन से साइन कैंसिल होगा, जो आपका वैल्यू होगा वही आपका वैल्यू मतलब वो आंसर आपका होगा। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग पहले ही बोल दिए कि अगर हम क्या करेंगे कि लेट x इक्वल टू हम लोग साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक, x इक्वल टू कितना साइन थीटा पुट करेंगे तो मेरा क्या फंक्शन बनेगा, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। और आप लोग फार्मूला को देखिए कि ये जो फार्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा किसका फार्मूला है, तो किसका है साइन 3 थीटा का फार्मूला। यानी कि आपका इसका आंसर होगा कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक, अब देखिए जब साइन से साइन जब हो गया इक्वल तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इससे पहले हम इन्वर्स में पढ़ा चुके हैं। तो क्या बचा आपके पास, सिर्फ 3 थीटा बचा। ठीक, अब अगर हम इस क्वेश्चन में अगर यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाले कितना होगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना साइन इनवर्स x। यानी कि अगर इस थीटा के जगह अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो कितना होगा मेरा, तो 3 साइन इनवर्स x। ये रहा आपका आंसर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप अपने एनसीईआरटी बुक से देखिएगा। अभी हम एक साइन का रूल से बता आपको क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपको वो कॉस के फार्मूला से होगा। तो वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं खुद से। आइए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये tan के फार्मूला पे होगा, जो कि हम लोग पीछे tan का फार्मूला ये वाला पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स x प्लस वाई वाला फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो सेम लॉजिक ये फार्मूला इसी लॉजिक पे काम करेगा। तो हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं वहाँ इस पर वैल्यू पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7 बाई कितना 24। यानी कि फार्मूला वही है ना, tan इनवर्स x प्लस वाई और नीचे फिर 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी कि कितना 2/11 इंटू 7 बाई कितना 24। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो tan इनवर्स ये बड़ा लाइन हुआ, यानी कि 11 और 24 का एलसीएम नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 इंटू 24 होता है 264। यानी कि अगर यहाँ बात करें तो 2 इंटू कितना 24 और यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 11। और नीचे की अगर हम बात करें तो फिर इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना 4 7 2 जा कितना 14 और नीचे कितना 264। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, हम लोग भी इनका जोड़ जो किए हैं छोटी क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, वही हम यहाँ प्रोसेस किए हैं। उसके बाद फिर क्या होगा आपका कि tan इनवर्स कितना 48 हो जाएगा और ये कितना 77 बाई 1 माइनस, अब हम यहाँ जब फिर एलसीएम करेंगे तो क्या करेंगे कि 264 माइनस 14 बाई 264। मेरा एक स्टेप कहीं छूट रहा है, 264 ये और फिर बाई में नीचे 264 माइनस 14 बाई 264 ये हुआ।
64 64 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो बचा 48 और 77। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो मेरे पास होगा tan इनवर्स कितना 7 124 बाई, इसको करेंगे तो कितना 200 मेरा 50 होगा, यही होगा ना। तो अगर इसको हम कैंसिल करें तो मेरे पास कितना बचेगा, तो tan इनवर्स 1/2, यानी कि यही आपको प्रूव करना था। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगा होगा समझने में, तो इसको भी नोट कीजिए। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, सब उसी बुक का क्वेश्चन है। तो आप वहाँ से एक बार बुक को भी देखिएगा और बनाइएगा भी जरूर। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखेंगे दूसरा। चलिए, ये जो आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप एनसीईआरटी बुक से भी क्वेश्चन है। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब टाइप का होगा वो हम आपको बताते चल रहे हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो फिर अगर हम यहाँ अगर इस क्वेश्चन में 2 नहीं होता तो पीछे वाले जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उस फॉर्मूला पे इसको हम लोग वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते। लेकिन यहाँ 2 लग जाने के कारण क्या, तो हम एक फार्मूला और पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, देख लीजिए कितना, तो 2 tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम उसी फार्मूला को हम अगर इस पर पुट कर दे तो क्या मेरा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो हम उसी फार्मूला पे पुट करते हैं इसको, तो क्या होगा कि tan इनवर्स 2x यानी कि 1/2x का वैल्यू और 1 माइनस 1/2 का कितना होल स्क्वायर प्लस, और जो वैल्यू है इसको हम यहीं पुट कर रहे हैं कितना tan इनवर्स 1/7। हम लोग LHS से पुट कर रहे हैं, LHS को प्रूव कर रहे हैं, LHS से हम लोग RHS को लाएंगे, LHS ठीक। तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास जो बच गया वो बचा tan इनवर्स, ऊपर 1 बचा, नीचे 1 और कितना 1/4 ठीक, और प्लस tan इनवर्स कितना 1/7। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फिर tan इनवर्स, ये एलसीएम लेंगे कितना, तो 4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स कितना 1/7। फिर जब यहाँ माइनस करेंगे तो कितना मेरे पास बचेगा, तो tan इनवर्स 1/3/4 प्लस tan इनवर्स कितना 1/7। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपके पास जो फार्मूला बनेगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप देखेंगे कि tan इनवर्स 4/3 और tan इनवर्स 1/7, फिर पीछे के फार्मूला से जो क्वेश्चन हम लोग किए थे सेम वही प्रोसेस आ गया यहाँ पे। तो हम लोग फिर वही फार्मूला यूज करेंगे कितना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला। तो हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे यही होगा ना, tan इनवर्स कितना 4/3 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। हम लोग यही फार्मूला पढ़े थे ना कि tan x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो हम इस फार्मूला पे इसको पुट किए। अब जो मेरा आंसर होगा tan इनवर्स, हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 21, ये बड़ी वाली लाइन है, तो 71 इसका एलसीएम यानी कि 28 और कितना यहाँ 3, और नीचे करेंगे तो 1 माइनस 4 कितना 21। फिर हम लोग करेंगे tan इनवर्स कितना 28 और 3 कितना हो जाएगा 31/21, और नीचे आपका 21 जा 20 और 21 जा 20 माइनस 4 कितना 21। अगर हम 21 से 21 को कैंसिल कर दे तो आपके पास जो बचा कितना बचा, तो tan इनवर्स ऊपर बचा कितना 31 और नीचे 21 में से 4 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 17 बचेगा, यही बचेगा ना। तो आपका ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया कि अगर हम ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पेपर में
इससे लगभग 2018 या 17 में ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में। तो इसको गौर से देख लीजिएगा कि जब कभी कभी ये 2 डाल के आपको कन्फ्यूजन में डाल देता है क्वेश्चन को, तो वहाँ से क्वेश्चन को हम इस तरीक़ा से, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और ये फार्मूला अभी नहीं, कहने के लिए तो ट्रिग्नोमेट्री आपका 10 इससे 10 नंबर का ही पेपर में एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड होगा तो आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको कैलकुलस में होगा, क्योंकि कैलकुलस सारा क्वेश्चन इसी लेवल पे आता है। तो इसको भी नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि tan इनवर्स रूट अंडर, इसको हम ब्रैकेट रख ले, कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा बुक से एक बार। tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x² - 1/x। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इस तरह से इस फॉर्मूला को देख लीजिए कि हम जब 1 + x² की बात होती है तो हम लोग क्या पुट करेंगे। ठीक, इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे कितना, tan थीटा लिखा हुआ ना। तो जब स्क्वायर में तो क्या करेंगे, x बराबर हम लोग पुट करेंगे, सॉरी, पुटिंग x बराबर कितना हम लोग पुट करेंगे, तो tan थीटा पुट करेंगे x बराबर। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन होगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 + tan² थीटा - 1 / कितना, tan थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत। और हम लोग छोटी क्लास में 10th में फॉर्मूला पढ़े थे कि 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। और अगर रूट में है तो हर जगह तो क्या बचेगा, सिर्फ मेरे पास बचेगा sec थीटा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कितना, तो tan इनवर्स sec थीटा - 1 / कितना, tan थीटा। अब कंडीशन तो ये है ना कि इसके अंदर भी tan थीटा आना चाहिए, क्योंकि जब इसके अंदर tan थीटा होगा तब तो हम tan थीटा को कैंसिल करेंगे। लेकिन तो फिर हम लोग इसको एक स्टेप और देख रहे हैं कि tan इनवर्स सेक का फॉर्मूला हम लोग 10th में पढ़े थे, 1 / cos थीटा - 1 / sin थीटा बाई कितना, cos थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे। तो फिर लिख सकते हैं हम लोग कि tan इनवर्स 1 - एलसीएम लेंगे तो कितना, cos थीटा बाई cos थीटा, और नीचे sin थीटा बाई कितना, cos थीटा। यानी कि अगर cos से cos को कैंसिल कर दे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा कितना, tan इनवर्स 1 - cos थीटा बाई कितना, sin थीटा। ये आपके पास बच गया ना। अब अगर हम फिर से देखें तो हम एक फार्मूला आपको पढ़ाए थे कि देख लीजिएगा फार्मूला वहाँ पे 1 + cos 2 थीटा बराबर होता है कितना, 2 sin थीटा। ठीक, तो फार्मूला 2 sin² थीटा फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो 1 - cos थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कितना, तो tan इनवर्स को रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, 2 sin² थीटा बाई 2। ये लिखेंगे फार्मूला ना। और फिर नीचे देखिए, नीचे अगर फार्मूला आपका सिर्फ sin थीटा है तो हम वो फार्मूला देख लीजिएगा, वहाँ के हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि 2 sin थीटा, सॉरी sin 2 थीटा इक्वल टू, हम लोग फार्मूला पढ़े थे, लिख देते हैं, हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे कि sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो अगर यहाँ से अगर हम 2 को हटा दे तो sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो sin थीटा के जगह पे हम लोग इतना वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए यहाँ से जब हम ये वैल्यू पुट किए तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपके पास ये एक sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो बचा, क्या बचा आपके पास, तो tan इनवर्स कितना, ऊपर एक बचा sin थीटा जो कि हम यहाँ लिख रहे हैं sin थीटा बाई 2, और नीचे बचा आपके पास कितना, cos थीटा बाई 2। तो देखेंगे अब आ गया फॉर्मूला ना, sin थीटा बाई cos कितना होता है, tan थीटा होता है फॉर्मूला से। तो tan इनवर्स कितना, tan थीटा बाई 2, यानी कि tan थीटा बाई 2 आ गया। तो यहाँ अब जब tan tan मैच हो गया तो tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा आंसर, थीटा बाई 2। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हम जो वैल्यू पुट किए थे यहाँ से अगर थीटा का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना,
एक्स, यानी कि आपका जो आंसर होगा 1/2 tan इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर रहा। तो इसका नोट कीजिएगा एक बार। आइए तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, इसमें क्या करना है कि जस्ट अभी जैसे पीछे वाले क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, सेम वही फार्मूला है ना इस क्वेश्चन में कि 1 माइनस कॉस थीटा। इससे पहले जो हम लोग दिखाया था आपको कि 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से 2 को हटा दे, 1 माइनस कॉस थीटा लिखे, अगर 2 को हटा दे तो हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये 2 को यहाँ भेज दिए। सेम फॉर्मूला प्रोसेस हम लोग यहाँ यूज करेंगे कितना, तो tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर कितना थीटा बाई 2। और फिर प्लस के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, अगर यहाँ प्लस है, अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो हम लिख सकते हैं कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ से हम 2 को हटा दे, 1 प्लस सिर्फ कॉस थीटा लिखे तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर कितना थीटा बाई 2। सेम प्रोसेस यहाँ लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर कितना थीटा बाई 2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका। अब देखिए अगर रूट में है और ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर सकते थे। आपके पास क्या बचा, सिर्फ tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस कितना थीटा बाई 2। और आपको पता है कि कितना होता है साइन बाई कॉस, tan का फॉर्मूला यानी कि tan कितना थीटा बाई 2 होता है, यानी कि tan से कितना बार आपका आंसर आया थीटा बाई 2। और फिर हम लोग, यही मेरा आंसर हो गया कितना थीटा बाई 2। नोट कीजिए इसको। तो आइए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके थे, लेकिन वहाँ क्या था कि tan इनवर्स नहीं था, लेकिन ये इसमें इन्वर्स लग गया। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो गया, लेकिन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। हम लोग को याद होना चाहिए कि जब हम लोग क्लास 10th में ऐसा क्वेश्चन देखे थे तो हम लोग क्वेश्चन में क्या किए थे कि इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या किए थे, कॉस से डिवाइड किए थे। तो हम लोग वही लिखेंगे, डिवाइड बाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कितना cos x। अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड दे तो मेरे पास क्या क्या आएगा, तो देख लीजिए कितना, तो cos x माइनस साइन एक्स वाई cos x और साइन एक्स वाई cos x, यानी कि इस cos से cos कैंसिल, यानी कि आपके पास जो बचा, क्या बचा, तो tan इनवर्स यहाँ 1 बचा। और यहाँ देखिए साइन बाई cos कितना फॉर्मूला होता है, तो tan x होता है। और यहाँ 1 प्लस कितना tan x, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स में से क्वेश्चन तो है ही। अभी हम जो कैलकुलस पढ़ेंगे, अब हम लोग जो कैलकुलस पढ़ेंगे उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से इस स्टेप को आप लोग समझिएगा थोड़ा अच्छा से, कि आप tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है ना, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। और किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें किसी भी वैल्यू में, तो उसका वैल्यू 1 ही होता है ना, उससे कोई इफेक्ट होता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि tan इनवर्स, ठीक, और इस 1 की जगह लिख दे हम कितना, tan पाई बाई 4, और इस tan x को रहने देते हैं, और नीचे इस 1 को लिख देते हैं। और tan x है ना, तो इसकी जगह अगर हम tan x को छोड़ दे और इस 1 का वैल्यू फिर लिख दे कितना, tan पाई बाई 4। अब देखिए ये किसी का फॉर्मूला बढ़ना है ना कि tan a प्लस tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये किसका फॉर्मूला बढ़ना है, तो ये बढ़ना है किसका,
tan ये प्लस बी का फॉर्मूला बनना है, यानी कि कितना, तो tan π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला बनना है। आपका tan से tan कैंसिल हो गया, आंसर कितना बचा आपका, तो π/4 माइनस एक्स। ये आपके क्वेश्चन अभी कैलकुलस में जो पढ़िएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा और वहाँ से प्रोसेस आपका सेम यही प्रोसेस होगा, सिर्फ यहाँ आने के बाद इसका डिफरेंशिएशन आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, यानी कि अंश और हर में हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा से डिवाइड देंगे। जब डिवाइड देंगे तो मेरे पास कट के 1 माइनस tan x और नीचे 1 प्लस tan x बचेगा। और हम जानते हैं कि tan π/4 का वैल्यू कितना, 1 होता है। और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चाहे कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन हो, अगर किसी में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही होगा। तो अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। और 1 के जगह हम tan π/4 पुट करते हैं, यानी tan π/4 पुट किए और tan x को वैसे ही छोड़ दिए, इस 1 को 1 ही रहने दिए। क्यों, क्योंकि हमको फॉर्मूला लाना है, कौन सा फॉर्मूला, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला पे इसको हमको लाना है। इसीलिए फॉर्मूला देख लीजिएगा कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला उस पर आ गया ना, तो 1 की जगह तो tan a माइनस tan b, अगर माइनस में हो तो ऊपर माइनस, तो यही फार्मूला हो गया ना tan a प्लस बी, a माइनस b का फार्मूला हुआ, यानी कि tan π/4 माइनस एक्स, tan से tan कैंसिल, यानी बचा कितना π/4 माइनस एक्स। ये भी नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कितना मतलब ये भी पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। और ये हमेशा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन सेम यही होगा, या तो इससे आगे dy/dx लगा दे या फिर इसका इंटीग्रेशन का एक सिंबल लगा के आपको ये क्वेश्चन डाल दिया जाएगा और वहाँ से बोला जाएगा इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। फिर ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, सबसे पहला जो वीडियो डाले तो उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। सेम यही क्वेश्चन था कि हम लोग वहाँ जो प्रिंसिपल वैल्यू निकाले थे, तो सबसे पहले हम लोग, आप लोग पढ़े होंगे ना कि ब्रैकेट छोटी कॉस्ट से पढ़े थे, कॉस्ट का सबसे पहले छोटा कॉस्ट का काम होता है। तो सेम हम लोग वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे। देखेंगे कि 2 sin इनवर्स 1/2, अगर आप लोग को प्रिंसिपल वैल्यू याद होगा तो हम लोग उस चीज़ से देखेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम अगर देखें एक बार, तो sin इनवर्स 1/2, यानी कि अगर sin 1/2 अगर पीछे थोड़ा देखे तो उसको यही करते थे ना कि लेट करते थे कि किसी इसको y मान लेते थे हम लोग। और 1/2 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 किसका होता है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कितना π/6। तो अगर हम इसको डायरेक्ट लिख दे अगर इसको डायरेक्ट कि tan इनवर्स 2 cos कितना 2 और sin इनवर्स 1/2 कितना वैल्यू होता है, तो π/6 होता है। कोई दिक्कत आप लोगों को, π/6 होता है, यानी कि 2 से कैंसिल तो कितना 3, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको कितना, तो tan इनवर्स 2 cos, और देखिए जब कैंसिल हुआ तो कितना बचा आपके पास, π/3 बचा। और आप लोग को भी पता होगा कि cos π/3 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स 2 इंटू कितना 1/2। वैल्यू याद होना चाहिए, टोटल वैल्यू जितना होता है साइन का, हम इससे पहले वाले क्लास में बता चुके हैं, उसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा सभी लोग। यानी 2 से 2 कितना, तो कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास जो बचा वैल्यू tan इनवर्स कितना, सिर्फ 1 बचा। और आप लोग को पता है कि tan 1 किसका वैल्यू होता है, तो tan किसका π/4 का वैल्यू होता है। यानी कि अब आपका NCERT का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो आपको क्वेश्चन पढ़ा है, ये आपके लिए पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उसको थोड़ा अच्छा से फोकस कीजिए, क्योंकि ये आपके पेपर से क्वेश्चन आना ही आना है हर हाल में। और जो भी क्वेश्चन आप इस चैप्टर को बना के देखिएगा, जो प्रॉब्लम होगा फिर से आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।